आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाला चीन कोरोना वायरस के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। अब तक इस वायरस से चीन में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर चीन ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर एक अस्पताल तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली जिद है कि अपने लोगों का इलाज करने के लिए चीन ने महज 6 दिनों में अस्पताल बनाने का टारगेट सेट किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस का कहर कितना खतरनाक है। दुनिया के कई देशों समेत भारत में भी इस वायरस का संकट मंडरा रहा है। चीन की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान करने वाली हैं, क्योंकि चीन 6 दिन के अंदर एक अस्पताल का निर्माण करने वाला है। ये चीन की वो जिद है जो उसे कोरोना वायरस के संकट को रोकने के लिए सिर्फ 6 दिन के अंदर एक अस्पताल बनाने की ताकत दे रहा है। जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में खौफ और निराशा का माहौल है, उस संकट से डरने की बजाय चीन 24 घंटे की मेहनत से वुहान शहर में एक अस्पताल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। आप में से बहुत लोगों को चीन की इस तस्वीर को देखकर हैरानी हो रही होगी। सिर्फ 6 दिन के अंदर 1000 बेड का कोई अस्पताल कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत जैसे देश में 6 दिन के अंदर सड़क के गड्ढे भरना भी नामुमकिन काम है। अस्पताल के निर्माण के काम में 2 से 3 साल लगना बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन इस मामले में चीन दूसरे किस्म का देश है। कोरोना वायरस के इलाज के सामने कम होती स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखकर चीन ने यह तय किया कि 6 दिन के अंदर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल तैयार किया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि संकट के समय में काम करने वाले हुनर और हौसला चीन को बखूबी आता है। इससे पहले 2003 में चीन ने सार्स वायरस फैलने के दौरान बीजिंग में 7 दिन के अंदर ऐसा ही अस्पताल बनाया था। ठीक उसी तरह इस बार भी अस्पताल को बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि 6 दिन के अंदर अस्पताल का निर्माण कैसे होगा। अस्पताल बनाने के लिए कुल निर्माण क्षेत्र 25,000 वर्ग मीटर है। करीब 2 मंजिला वाले इस इमारत में 700 से 1000 बेड लगाए जाएंगे। 6 दिन में अस्पताल को बनाने के लिए प्रीफेब्रिकेटेड बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ये निर्माण की ऐसी चीजें हैं जो पहले से बनकर तैयार हैं। इन्हें सिर्फ अस्पताल में फिट करना है। इस अस्पताल को चीन की सरकारी कंपनी चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड पार्टी इंजीनियरिंग ब्यूरो तैयार कर रहा है। काम को वक्त पर खत्म करने के लिए पूरे देश के अलग अलग इलाकों से इंजीनियरों को बुलाया गया है। चीन का दावा है कि 3 फरवरी तक अस्पताल में इलाज की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। कोरोना वायरस की वजह से चीन में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 830 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वुहान शहर के अस्पतालों में स्थिति चिंताजनक है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है और दवाइयों की दुकानों पर स्टॉक खत्म हो चुका है, लेकिन मांग थम नहीं रही है। इलाज के लिए अस्पतालों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए चीन की सरकार ने 6 दिन के अंदर अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। कोरोना वायरस के मामले में यह पाया गया है कि चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक चीन में कोरोना वायरस से सैकड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें वुहान और हुबेई प्रांत के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह चेतावनी दी है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ सकती है। यह वायरस चीन के अलावा दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें सबसे ज्यादा असर जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, मकाओ, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, नेपाल, फ्रांस और अमेरिका तक पहुंच चुका है। अब खतरे की बात यह भी है कि यह खतरनाक वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में आपको इस जानलेवा वायरस से विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है और इसकी जानकारी ही आपको खतरे से बचा सकती है। सबसे पहले आप कोरोना वायरस को आसान भाषा में समझिए कि यह कैसे शरीर पर हमला करता है।
कोरोना असल में वायरसों का एक बड़ा समूह है जो जानवर से इंसानों में फैलता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोरोना वायरस सी फूड और दूसरे जानवरों से इंसानों तक पहुंच जाता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि नया चीनी कोरोना वायरस सार्स वायरस की तरह ही है, जो इंसान के श्वसन तंत्र यानी फेफड़ों की गंभीर बीमारी पैदा कर देता है। परेशानी की बात यह भी है कि कोरोना वायरस में किसी भी तरह का कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। फ्लू में दी जाने वाली एंटीबायोटिक भी इस वायरस में काम नहीं करती है। ऐसे में कोरोना वायरस ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से शरीर में बुखार, जुकाम, छींक आना, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश, थकान महसूस करना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ये वायरस निमोनिया का भी कारण बन सकता है, जिससे फेफड़ों में सूजन आ सकती है, जो एक जानलेवा स्थिति साबित हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन का असर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने की वजह से किडनी फेल होने की समस्या हो सकता है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड यानी COV के विश्लेषण से यह पता चलता है कि वायरस एक जूनोटिक है। इसका मतलब यह है कि यह वायरस सी फूड के खाने से फैला था, लेकिन अब इंसान से इंसान में फैल रहा है। इसलिए आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। सार्वजनिक जगहों पर खांसते, छींक या हाथ मिलाने पर जरा सावधानी रखें। किसी संक्रमित व्यक्ति के छूने और फिर अपने मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी वायरस का संक्रमण हो सकता है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए चेहरे पर मास्क पहनें, हाथों को समय समय पर साबुन से धोएं, खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखें। जिन लोगों को सर्दी या जुकाम है उनके करीब जाने से बचें। खाने से पहले मीट और अंडों को अच्छे से पकाएं। कच्चा या आधा पका हुआ मांस खाने से बचें। विश्व स्वास्थ्य संगठन को जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे मरीज की देखभाल की वजह से परिवार के दूसरे सदस्यों को वायरस से संक्रमित पाया गया है। सवाल यह है कि यह कोरोना नाम का वायरस चीन में कहां से आया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन के वुहान में ऐसे जीव जंतुओं का बाजार है जहां सांप, चमगादड़, मैरमोट्स, पक्षी, खरगोश खाए जाते हैं। इनमें से किसी जानवर के जरिए यह वायरस लोगों में फैला है, जबकि WHO संक्रमित सी फूड यानी समुद्री जीवों के खाने से इस वायरस के फैलने का कारण मान रहा है। फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से पूरे चीन में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। चीन में अब तक कोरोना वायरस के 830 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में इस वायरस के कारण 41 मौतें हो चुकी हैं। चीन की सरकार ने कोरोना के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए होबोई प्रांत के कई शहरों में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन इलाकों में लोगों को आने जाने से रोक दिया गया है। आम लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनकर रहने को कहा गया है। चीन की सरकार ने शंघाई की फॉरबिडन सिटी और ग्रेट वॉल ऑफ चीन के कुछ हिस्सों, यहां तक कि कई बौद्ध मंदिरों को भी बंद कर दिया है। नए साल की छुट्टियां होने की वजह से दुनिया भर के कई पर्यटक इन इलाकों में फंस गए हैं। चीन ने अपने 15 शहरों के 4.5 करोड़ नागरिकों के कहीं आने जाने पर रोक लगा दी है। चीन में कोरोना वायरस के डर से वुहान समेत 9 शहरों को बंद कर दिया गया है। वुहान में 700 से अधिक भारतीय स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। भारत में भी सैकड़ों लोगों की जांच के बाद 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 7 मरीज केरल में है, 3 मुंबई और हैदराबाद, बेंगलुरु में एक मरीज है। ये लोग हाल ही में चीन और हांगकांग से लौटे हैं। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के नाम का संकट चीन से शुरू होकर दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुका है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चीन इस संकट से लड़ने के लिए अपनी दोगुनी ताकत से मुकाबला भी कर रहा है। फिलहाल इस बीमारी का किसी के पास कोई इलाज नहीं, इसलिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी और जानकारी रखने